बहुत बहुत आभार। मैं मंच से क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच ललित कुमार जी कुंभलगढ़ से पधारे हैं। 2 मिनट का समय मांगा है। मैं अधिक समय के लिए नहीं कहूंगा, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। माननीय ललित जी तावड़, एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की वंदे। सम्मानित मंच, मंत्री महोदय, पूरी बातें तो आपको बता दी है, बस कुछ मांगे हैं हमारे समाज की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मंत्री महोदय, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज कुंभलगढ़ का जो बिल है वो उसी खड्डे में अंदर गिरा हुआ है। हम आपसे एक बहुत बड़ी मांग करते हैं महोदय। हमारा एक पहाड़ों का एरिया है और उस पहाड़ों के अंदर जो विद्यालय है वो काफी दूर है, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर विद्यालय है। महोदय, आपके जयपुर और जनपद आयुक्त के पास में हमने महामारी के अंदर के लिए आपसे 28 कुंभलगढ़ से आपके सामने भेज रखे हैं। और महोदय, आपसे विशेष मांग है कि कुंभलगढ़ में जो आपके कार्यालय पर 28 महामारी के अंदर की सूची भिजवाई है वो आप तुरंत प्रभाव से उसको लागू करें और आने वाले 2023 की जनवरी तक आप खुलवाएं, क्योंकि आप राजस्थान सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, जनपद विकास मंत्री है और आप वो काम कर सकते हैं। वो आपके बाएं हाथ का काम है। महामारी तो आपके बाएं हाथ का काम है, इसमें आपको किसी पूछने की जरूरत भी नहीं है महोदय। इसलिए आप 28 महामारी जनवरी के अंदर समाज की आपको घोषणा करके जानी पड़ेगी। तो आज जनवरी या फरवरी के अंदर वो महामारी 28 महामारी कुंभलगढ़ में खुलेगी। महोदय, दूसरी बड़ी सबसे बड़ी मांग टीएसपी की। महोदय, कुंभलगढ़ विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक लगते हैं, आमेड, गढ़पुर और कुंभलगढ़। महोदय, 2 ब्लॉक में तो बिल समाज है नहीं और तीसरे जो कुंभलगढ़ है वहाँ 22 पंचायत है। 22 में से 17 पंचायत में एसटी बहुल क्षेत्र है और लगभग 65% की आबादी कुंभलगढ़ तहसील में है। महोदय, आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आसपास का इलाका खंडोर, ये उदयपुर और ये गोकुंदा, जो कि टीएसपी में ये रूल्स होता है कि 50% अधिक आबादी और आसपास का जो एरिया होता है वो मिला होना चाहिए। महोदय, ये पूरा कुंभलगढ़ उदयपुर से जुड़ा हुआ है और कुंभलगढ़ ओनली कुंभलगढ़ तहसील की जो आबादी है वो 50% से अधिक है, क्योंकि चारभुजा, गढ़बोर और आमेर उसमें अगर सम्मिलित है वो नहीं हो पाती। महोदय, आप ये कर सकते हो और आप संसद महोदय भी यहाँ विराजमान है। महोदय, आप तुरंत कुंभलगढ़ की फाइल बनाकर दिल्ली भेजें और मैं कहता हूँ संसद महोदय दिल्ली में टीएसपी की मांग अवश्य रखेगी और केंद्रीय मुद्दा साहब से ये करेगी। महोदय, आप ये कर सकते हैं, आप तुरंत प्रभाव से ये टीएसपी की जो फाइल है वो बचाए। माननीय मैं एमएलए साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। आपने 5 पंचायत टीएसपी कर रही, हम आपके बहुत बहुत आभारी है और पूरी बात तो आपने बता दी। महोदय, एक बार आप कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में घूम के देखिए वहां का समाज कैसा है। महोदय, आपका पूरा तो एरिया टीएसपी हो गया। महोदय, हम उस मेवाड़ में इस हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे पूर्वजों ने जान गंवाई, अकबरों का मुगला उठाया और आप हम उसी खड्डे में गिरा हुए हैं जिन्हें पूरे विदेश के अंदर बिलों ने मान रखा। आज उसी मेवाड़ का बिल उसी खड्डे के अंदर गिरा हुआ है। कम से कम ये तो शर्म करो, ये तो सोचो कि मेवाड़ ने राज बचाई है, इस पूरे भारत में नहीं विश्व में नाम रखा है और आज वहां के बिलों को नीचे की तरफ बैठना पड़ा है। नहीं कोई शिक्षा, नहीं कोई नौकरी, कम से कम इतना तो आप सोचो मंत्री महोदय, इतना तो सोचो। आप हमारे समाज के मंत्री हैं, आपको टीडी विभाग सौंप रखा है मंत्री महोदय, आपको ये करना पड़ेगा। और टीएसपी और ये महामारी के अंदर, टीएसपी तो लंबा प्रोसेस है पर महामारी के अंदर आपको जनवरी फरवरी में। और महोदय, एक विशेष दर्जा आपने अभी भी हमने बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं। महोदय, विशेष दर्जा देना होता है तो कोई पूछता नहीं है, बस दाएं हाथ से कलम फेरने का काम किया जाता है। महोदय, पर आप ये कितने हमने ज्ञापन देंगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं कि रास्ते में जिला मुख्यालय पर पेट्रोल जला के बार बार ज्ञापन दे कलेक्टर को यही देंगे, इतना हमारे में क्षमता नहीं है। 200 रुपए मिलते हैं दिन के और 200 रुपए का पेट्रोल मिलेंगे, हम खाएंगे क्या? तो ये ज्ञापन हम नहीं देंगे महोदय, अब आपको ये करना पड़ेगा। बस ये बेलाना उड़ना छोड़ दीजिए महोदय। मैं आपकी समाज का एक छोटा भाई हूँ, आपसे और जयपुर में मिलूंगा। आपसे मैंने कितनी बार कॉल भी किया, इस मामले पे बात भी की और मैं मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष के सामने मेरी वार्तालाप हुई थी कुंभलगढ़ टीएसपी के लिए और उन्होंने आश्वासन दिया, पर 4 साल हो गए अभी भी टीएसपी नहीं हुआ। महोदय, तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आप घोषणा करके जाए तो विशेष दर्जा और ये महामारी के अंदर आपको करवाने पड़ेंगे। और इस कुंभलगढ़ के पहाड़ों में एक बार घूम तो देखिए, कम से कम एक झोपड़ी होती है, उसमें 4-4, 5 भाई बहन होते हैं, वो क्या कैसे पढ़ते होंगे, क्या खाते होंगे। महोदय, इतनी शर्म को, किसी की चड्डी फटी हुई है, किसी का पैंट फटा हुआ है, किसी के चप्पल नहीं। महोदय, इतनी शर्म करे और अपने समाज को कुछ फेंके। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में खुशबू जादूगर बैठी हुई है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखा चुकी है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आवे।